ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं थी, इसलिए हम ज़्यादा फंक्शन नहीं बता पाए। देखिए प्रोटेक्शन में क्या होता है। प्रोटेक्शन, स्किन हमारे बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन को फिजिकल और केमिकल इंजरी से बचाती। इंजरी मतलब होता है चोट लगना, घाव लगना। अगर कोई भी चोट और घाव लगेगी सबसे पहले कहाँ पे लगेगी, स्किन पे लगेगी। हमारी जब स्किन में तोड़ फोड़ होगा तभी वो चोट हमारे बॉडी के अंदर मतलब अंदर इंटरनल वाले ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, जो भी केमिकल इंजरी से अगर आपको चोट लग रही है, मतलब केमिकली आपको कोई भी चोट लग रहा है या फिर केमिकली इंजरी कोई हो रहा है तो उससे भी प्रोटेक्शन करवाती है। और हमारे फिजिकल इंजरी जैसे कि कबड्डी खेलते समय चोट लग जाती है, दौड़ते समय, बाइक से चला रहे हैं तो नॉर्मल से अगर आप गिर गए तो चोट लग जाती है। मतलब जहाँ पे टीयर और वियर्स होते हैं, मतलब तोड़ फोड़ की जहाँ पे उम्मीद रहती है, जहाँ पे संभावना रहती है, उससे भी हमारी कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, हमारी स्किन करवाती है। ठीक है, इसके बाद स्किन हमारी सेंसेशन भी हमारे क्या करती है, हमारे ब्रेन को सेंसेशन भी करवाती है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो 5 होते हैं। एक हमारा आई हो गया, एक कान हो गया। आई जो देखता है उसका मैसेजेस हमारे ब्रेन को भेजता है, कान जो सुनता है उसका मैसेजेस ब्रेन को भेजता है। टंग्स जो टेस्ट अपने अंदर देती, मतलब जो टेस्ट देती है, जैसे खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, वो हमारे ब्रेन को बताती है। स्किन जो होती है वो एहसास करवाती है। ठीक है, एहसास करने की प्रोसेस हमारे ब्रेन को देती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वही कह रहा है कि जो मेरी स्किन होती है वो सेंसेशन का भी काम करती है। सेंसेशन मतलब वो मैसेजेस को सेंस करती है और हमारा ब्रेन तक पहुंचाने का भी काम करती है। ठीक है, जैसे आपका अगर टच होगा, कोई आपको अगर छूगा तो भी आपको तुरंत एहसास हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर, अगर आपके बॉडी पे कोई प्रेशर वगैरह पड़ रहा है तो भी उसका एहसास हो जाएगा। पेन, अगर आपके बॉडी को कोई मार रहा है या फिर कोई, जैसे यहाँ पे देखिए हम चिटकी काट रहे हैं ना, मेरे को पेन हो रहा है, तो ये जो एहसास है वो हमारे ब्रेन तक जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है, हमारी स्किन पहुंचा रही है। हीट मतलब गर्म वगैरह चीज से, कोल्ड से, सबको कौन एहसास दिलाती है, हमारी स्किन दिलाती है। कैसे दिलाती है उसको देखिए। देखिए स्किन आल्सो नोन हैज नर्व। स्किन के अंदर क्या होता है, नर्व होते हैं। ठीक है, नर्व होते हैं विच आर रिफर टू द क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, जो स्किन होते हैं, स्किन के अंदर क्या होते हैं, नर्व होते हैं। ये नर्व क्या होते हैं, क्यूटेनियस नर्व से रिफर करते हैं। बात समझ में आ रही है। स्किन के अंदर नर्व होते हैं, नर्व हमारे क्यूटेनियस नर्व से रिफर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हमारी जो स्किन है, जो सेंसेशन का काम करवाती है, वो कैसे करवाती है। फिर द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, यहाँ से देखिए, द डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया कंटेन द एक्सॉन ऑफ द क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, जो मेरी डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया होती है वो एक्सॉन को कंटेन की रहती है। किसके एक्सॉन को कंटेन की रहती है, हमारी जो क्यूटेनियस नर्व के एक्सॉन को क्या करती है, अपने अंदर कंटेन करके रखती है। अब ये क्या है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया क्या है, ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया क्या होती है। ठीक है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया का मतलब होता है, ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया मतलब हमारी जो नाभि होती है। ठीक है, नाभि जो होती है, नाभि के जो नर्व होते हैं वह अपने अंदर क्या किए रहते हैं, एक्सॉन को कंटेन किए रहते हैं। किसके एक्सॉन को कंटेन किए रहते हैं, हमारी जो क्यूटेनियस नर्व होती है उसके एक्सॉन को अपने अंदर कंटेन किए रहते हैं, अपने अंदर जोड़ के रखने का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन ही एक्चुअली में मैसेजेस को ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है, 2 टाइप के एक्सॉन होते हैं। एक आपका होता है सेंसरी एक्सॉन्स, एक आपका होता है मोटर एक्सॉन्स। ठीक है, सेंसरी एक्सॉन्स जो मैसेजेस को देकर जाता है, मोटर एक्सॉन्स जो मैसेजेस को देकर आता है। ठीक है, तो हमारी स्किन क्या है, हमारी स्किन सेंसेशन प्रोवाइड करवाती है, किसको, हमारे ब्रेन को। तो इसमें जो एक्सॉन होंगे वो कौन से एक्सॉन होंगे, हमारे सेंसरी एक्सॉन होंगे। ठीक है, कौन से एक्सॉन होंगे, सेंसरी। क्यों, क्योंकि ये हमारे मैसेजेस को ट्रांसफर कर रहा है हमारे ब्रेन तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर से देखिए, स्किन आल्सो हैज नर्व। स्किन के अंदर नर्व को पाए जाते हैं। ठीक है, ये नर्व हमारे सबक्यूटेनियस नर्व से रिफर करते हैं। ठीक है, किससे, सबक्यूटेनियस नर्व से रिफर करते हैं। द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, जो हमारे नाभि की जो रूट होती है, नाभि का जो रास्ता होता है, वह अपने अंदर क्या की रहती, कंटेन द एक्सॉन ऑफ द क्यूटेनियस नर्व। क्यूटेनियस नर्व की एक्सॉन को अपने अंदर कंटेन की रहती है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। द डर्मिस, फिर इसके बाद क्या है, द डर्मिस कंटेन ओपन सेंसरी नर्व एंडिंग। और जो हमारी डर्मिस होती है, जो हमारी डर्मिस लेयर होती है, वो अपने अंदर क्या की रहती है, सेंसरी नर्व एंडिंग को अपने अंदर कंटेन किए रहती है। ओपन सेंसरी नर्व एंडिंग, ओपन खुली हुई सेंसरी नर्व एंडिंग। देखिए स्किन का स्ट्रक्चर तो हम बताए नहीं, ठीक है। देखिए ये हमारी स्किन जो होती है वो स्किन जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। उसके बीच वाली लेयर क्या कहलाती है, डर्मिस कहलाती है। उसके नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है, सबक्यूटेनियस लेयर कहलाती है। ठीक है, मतलब डर्मिस कहलाती है और हमारा कौन सा, हाइपोडर्मिस हो गया। ठीक है, हाइपो मतलब होता है सबसे नीचे, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपी मतलब होता है ऊपर, डर्मिस हमारी मिडिल की लेयर होती है और हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली लेयर होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एपिडर्मिस की लेयर है। फिर इसी से डायरेक्टली कौन सी अटैच है, हमारी डर्मिस की लेयर अटैच है। फिर इसके नीचे आपका कौन लेयर आएगी, आपकी हाइपोडर्मिस आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यही कह रहा है कि द डर्मिस कंटेन ओपन सेंसरी नर्व एंडिंग। जो हमारी डर्मिस लेयर रहती है, इसके अंदर ओपन सेंसरी नर्व एंडिंग रहती है। कौन सा, ओपन सेंसरी नर्व एंडिंग। ठीक है, क्या रहता है, ओपन सेंसरी नर्व एंडिंग रहती है, दैट डिटेक्ट वेरियस स्टिमुलाई। और यही क्या करती है, यही डिटेक्ट करती है वेरियस स्टिमुलाई को। ओपन सेंसरी, बात समझिए, जो हमारी सेंसरी नर्व एंडिंग रहती है उसके अंदर क्या रहता है, ओपन सेंसरी, जो हमारी डर्मिस होती है, डर्मिस के अंदर ओपन सेंसरी नर्व एंडिंग होती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले इतना समझिए। शुरू से देखिए, जो हमारा स्किन होता है, स्किन के अंदर क्या होता है, नर्व पाए जाते हैं। ठीक है, इस नर्व को हम लोग क्यूटेनियस नर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यूटेनियस नर्व कह सकते हैं। और जो हमारी नाभि होती है, जो हमारी गैंग्लिया होती है, ठीक है, बात समझ में आई, जो हमारी डॉर्सल ऑफ गैंग्लिया होती है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, जो हमारी गैंग्लिया डॉर्सल की जो हमारी रूट होती है, मतलब जो हमारी गैंग्लिया होती है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, जो हमारी नाभि होती है, वह अपने अंदर एक जॉन को कंटेन की रहती है। ठीक है, नाभि अपने अंदर क्या की रहती है, एक जॉन को कंटेन की रहती है। नाभि का जो रूट होता है, जो रास्ता होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक जॉन होता है। कौन से एक जॉन होते हैं, हमारे सबक्यूटेनियस नर्व के एक जॉन होते हैं। ठीक है, किसके, सबक्यूटेनियस नर्व के एक जॉन होते हैं। हमने बताया एक जॉन 2 टाइप के, मतलब बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन 2 टाइप के, मेनली 2 टाइप के जानिए। जो एग्जाम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सेंसरी एग्जाम, एक आपका होता है मोटर एग्जाम। सेंसरी एग्जाम जो होता है वो मैसेजेस को हमारे बॉडी से लेके जाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। और आपका जो मोटर एग्जाम होता है वो मैसेजेस को देकर आता है, हमारे पे बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर आएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे पहुंचा देगा। तो वही बोल रहा है, जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर नर्व पाए जाते हैं। ये नर्व हमारे क्यूटेनियस से क्या होते हैं, रिफर करते हैं। और जो हमारी डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया होती है, वह अपने अंदर एक जॉन को कंटेन की रहती है। ये एग्जाम क्या होते हैं, क्यूटेनियस नर्व की एग्जाम को अपने अंदर कंटेन की रहती है। ठीक है, यही एग्जाम क्या करते हैं, हमारे स्किन से मैसेजेस को देकर आते हैं और हमारे डर्मिस के जो ओपन एंडिंग है, ठीक है, सेंसरी नर्व ओपन एंडिंग जो हमारी डर्मिस की है उसी में छोड़ देती है। तब डर्मिस से मैसेजेस हमारे ब्रेन तक जाता है, तो वो डिटेक्ट करता है वेरियस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, जैसे पेन, इचिंग एंड टेम्परेचर। तब वो डिटेक्ट करके बताता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, इचिंग मतलब आपको खुजली हो रही है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, धूप लग रही है, जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है सब कौन बताता है, हमारी यही डर्मिस लेयर बताती है आपको। कैसे बताती है, क्योंकि इसके पास मैसेजेस आया, कौन भेजा मैसेजेस, कौन भेजा, हमारा एक जॉन भेजा है, एक जॉन का कौन सा एक जॉन भेजा, जो हमारी डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया की एक जॉन भेजा। कौन, डॉर्सल रूट जो अपने अंदर गैंग्लिया को कंटेन की रहती है, वो एक जॉन भेजा। ये एक जॉन क्या किया रहता है, हमारे जो क्यूटेनियस नर्व रहती है उससे कनेक्ट रहता है।
बात समझ में, उससे कनेक्ट रहता है, तभी क्यूटेनियस नर्व से मैसेजेस आता है, एक्सॉन उस मैसेजेस को देता है, फिर इसके बाद हमारे डर्मिस के सेंसरी नर्व ओपन एंडिंग में भेज देता है, ओपन सेंसरी नर्व एंडिंग में, ठीक है, ओपन सेंसरी नर्व एंडिंग में भेज देता है। तो यही हमारी डर्मिस डिटेक्ट करती है कि पेन हो रहा है, धूप लग रही है, खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है, हमारे बॉडी पे टच हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, सब ईचिंग करके कौन बताता, सब डिटेक्ट करके कौन बताता है, हमारा डर्मिस बताता है, ठीक है, बात समझ में आई। डिहाइड्रेशन, ये हमको क्या होती है, डिहाइड्रेशन से भी बचाती है, ठीक है, इट प्रोवाइड हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है, कौन, स्किन, ये जो हमारी स्किन होती है, ये हमारे बॉडी को हाइड्रेट बनाने का काम, मतलब हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, मतलब वाटर का लॉस नहीं होने देती है। बात समझ में आ रहा है, कैसे नहीं होने देती है बाद में बताएंगे, अभी आगे आपको क्लियर होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम द केमिकल एंड फिजिकल इंजरी, और ये हम जो फिजिकल और केमिकल जो इंजरी होते हैं उसको भी क्या करती है, उससे भी क्या करती है, बचा के रखने का काम करती है, ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़े, लेयर ऑफ एपिडर्मिस देखते हैं, सॉरी लेयर ऑफ द स्किन देखते हैं, स्किन हमारी किन किन लेयरों से मिलकर बनी होती है। लेयर ऑफ स्किन को आप स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में आप लोग लेयर ऑफ स्किन को पढ़ सकते हैं।